If an entity gives any loan to an employee at a concessional rate of interest, जो कि आजकल बहुत प्रिवेलेंट है, गाड़ी के लिए, घर के लिए, एम्प्लॉयज लोगों को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे कंपनियां लोन देती हैं. तो मान लो लोन अमाउंट 10 लाख रुपीस का है, तो हम लोगों को इंड AS 109 के हिसाब से पहले उस लोन का फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा. 10 लाख तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लोन है. हम लोगों को लोन का फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा, विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज दैट द कंपनी विल रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉई ऑन अकाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट. तो भले वो कमती इंटरेस्ट और कमती लोन का अमाउंट वापस करे, लेकिन वो जो भी कंपनी को फ्यूचर कैश फ्लो होगा उसको करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. एंड दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग द नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन. मान लो फेयर वैल्यू ऑफ द लोन आया 7 लाख रुपया, तो जो डिफरेंस 3 लाख रुपया का है, कंपनी ने लोन ज्यादा दिया जबकि लोन का फेयर वैल्यू 7 लाख है, तो जो डिफरेंस 3 लाख का है दैट इज एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस. ये एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस कंपनी के P&L में ओवर द पीरियड ऑफ लोन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे धीरे धीरे करके ट्रांसफर हो जाएगा और लोन असेट 10 लाख नहीं 7 लाख में रिकॉर्ड होगा. मींस द अकाउंटिंग एंट्री विल बी asset account debit 7 lakhs, employee benefit expense prepaid account debit 3 lakhs, to bank 10 lakhs.